कौन कहता है कि आसमान में सुराख? एक पत्थर तो तबीयत से, पर तबीयत एग्जाम के समय ही जगती है अपनी, उससे पहले तबीयत एकदम बिल्कुल भी कोई मन नहीं है तबीयत का ऐसा कुछ भी पढ़ने का ना। आगे चले। अपने मलसी सर के 5 पाने हैं ना, अभी पढ़ेंगे शेखावटी के अंदर 5 पाने थे। मलसी सर जो है अपने ठिकाना था, वहां के जो है वो आपके ठाकुर जो थे, उन्होंने तुलाराम अहीर को शरण दी थी। हरियाणा के अंदर क्रांति के जो है वो लीडर थे तुलाराम अहीर, है ना, उनको यहाँ पर जो है शरण दी गई। वो आगे पंचपाणों में आता, मैं वहां बोल देता। पंचपाणे में मलसी सर जहां पर आता, वहां पर अपने आप मेरे मुंह से निकल जाता ही, रुकता ही नहीं, रोकने से भी नहीं रुकता है। मैं कोशिश करता हूं रोकने की, लेकिन फिर भी नहीं रुकता है। शुरू करें आगे। 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान के अंदर जन जागरूकता का जो कार्य किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? है किसके द्वारा किया गया था? एक तो राजस्थान के अंदर जो ये आपके जागरूकता का कारण रही थी, लोगों को अवेयर करने का जो काम किया था, वो आपके किसने किया था? 1857 की क्रांति ने। लेकिन 1857 की क्रांति हम जानते हैं कि आपके क्या रही थी? असफल रही थी, है ना। इसके बाद आपके, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। बहुत सारे नेताओं के नाम पढ़ेंगे, राजा राममोहन, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। उसी के अंदर राजा राममोहन राय जो थे, उन्होंने कौन सा संगठन बनाया था? राजा राममोहन राय कौन सा बनाया था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने दक्षिण भारत के अंदर जन जागरूकता का काम किया था। उत्तर भारत के ऊपर उनका कोई भी प्रभाव, उत्तर भारत के ऊपर एक ही समाज का प्रभाव था, और वो था आपके आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद, जिनका जन्म कब हुआ था? 1824। कहां पर हुआ था? मोरबी के अंदर। कौन से गांव में हुआ था? टंकारा गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? टंकारा गांव के अंदर, मोरबी गुजरात के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था। कालांतर के अंदर उन्होंने वेदों की शिक्षा ली, और वेद वगैरह पढ़ के उन्होंने बाद में एक नारा दिया था, किस तरफ लौटो? वेदों की ओर लौटो। उत्तर भारत के अंदर मुख्य रूप से जो भी समाज और धर्म के अंदर सुधार हुए, वो सुधार आपके किसने किए थे? राजस्थान किस में आता है? उत्तर भारत में। तो यहां पर भी प्रभाव किसका था? स्वामी दयानंद। सबसे पहले वो राजस्थान के अंदर 1865 के अंदर आए थे, जून 1865 के अंदर। कब आए थे आपके? सामान्य 2-4 चीजें जो है वो ध्यान रखना बस। जून 18 किसके कहने पर आए थे? मदनपाल कहां के राजा थे? करौली के राजा थे। उसके बाद वो राजस्थान के अंदर 1883 तक रहे। एक तो 1865 के आए थे, वापस चले गए, फिर वापस आए, वो अपनी मृत्यु तक यहीं पर राजस्थान के अंदर रहे। जब यहां पर आए थे तो करौली से बाद में वो आए थे किशनगढ़ के अंदर। अब जहां पर भी आर्य समाज के अंदर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती खुद जाएंगे तो कैसे उपदेश देंगे? सामान्य बात है, मूर्ति पूजा का क्या करते थे, तो वो जहां भी जाएंगे किसका आपके खंडन करेंगे? मदिरा सेवन को लेकर जो है उनका कोई भी मत नहीं था, तो जहां भी जाएंगे मादक द्रव्यों के परित्याग की क्या करेंगे? बात करेंगे। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मतलब वो किसको मानता है? एकेश्वरवाद को। किसको मानता है? ईश्वर कितने हैं? एक ही है। तो जहां पर भी जाएंगे किसका प्रचलन करेंगे? वो आपके। तो अपने किशनगढ़ के अंदर आए तो भी आपके यही बात की, और उनकी मुख्य बात जो उन्होंने नारा था वो क्या था? वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की तरफ वापस जाने के लिए कह रहे थे। कौन से धर्म की स्थापना की बात कर रहे थे? वैदिक धर्म की। कौन से धर्म की? तो जहां पर भी जाएंगे तो कौन से धर्म की स्थापना की बात करेंगे? ये सेम स्थितियां उन्होंने किशनगढ़ के अंदर की। उसके बाद वो आपके जयपुर के अंदर आए, जयपुर के अंदर भी उन्होंने आपके यही नारे दिए थे। उसके बाद वो गए आपके अजमेर के अंदर। पुष्कर अजमेर के अंदर जब गए तो वहां पर भी उन्होंने यही जो है वो आपके बातें की थी। उस समय एडीजी जो थे उनका नाम कर्नल ब्रुक था। क्या नाम था? उस समय गोवध जो होता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नल ब्रुक से जो है उन्होंने मुलाकात की थी। उस समय अजमेर के अंदर ही आपके एक थे मौलवी साहब, और ईसाइयों के जो है वो कौन होते हैं? पादरी। कौन होते हैं आपके? इनसे शास्त्रार्थ किया था।
तो लंबा समय जो है वो आपके यहाँ पर आर्य समाज ने बिताया था, आर्य समाज ने जो यहाँ पर काम किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लंबा समय यहाँ पर बिताया था। इसलिए प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, इनके जितने भी नेता है वो सारे के सारे कौन से समाज के अनुयायी है? एक से लेकर एक तक। या तो जो आपके 1920 के बाद के नेता है वो सारे के सारे है गांधी के अनुयायी। किसके है? 1920 से पहले राजस्थान के जितने भी नेता है वो सारे के सारे एक धर्म से संबंधित थे, और धर्म कौन सा था? इसलिए हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान के अंदर जन जागरूकता का काम किसने किया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन अपने बहुत ज्यादा था। ठीक है, जितने भी नेता, आप नित्यानंद सागर पढ़ लो, जनार्दन राय नागर पढ़ लो, ठाकुर देशराज तक जो नेता थे आर्य समाज से प्रभावित थे, आर्य समाज के अनुयायी थे, वो फॉलोवर थे। तो आर्य समाज ने प्रभाव तो आपके जनजाति, आपके आर्य समाज ने यहाँ पर जागरूकता का तो काम किया। और उसके बाद अपने जनजातीय आंदोलन आते हैं। जनजातीय आंदोलन के अंदर मुख्य रूप से अगर अपन सबसे पहले कुछ एक इनके सामान्य कारणों की बात करें, जो कारण आपको ध्यान रखना है। जनजातीय आंदोलन अपने जो राजस्थान के अंदर शुरू हुए, सबसे पहले वो हुए थे 1818 के अंदर। कब हुए? 1818 के अंदर ऐसा क्या हुआ था? संधियां हुई थी। क्या हुई थी आपके? अंग्रेज पहले इन सारी जनजातियों से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों के जो भी विद्रोही होते वो जाकर शरण हमेशा कहां पर लेते? जंगलों और पहाड़ों में। कहां पर जाके शरण लेते? जंगलों और पहाड़ों के अंदर कौन रहती थी? हमारे। इसलिए संधियां होते ही अंग्रेजों ने उन सारे जंगलों और पहाड़ों के नियम चेंज किए। वहां पर जो भी प्रोडक्शन होता था वो सारा का सारा अंग्रेजों ने लेना शुरू कर दिया। इन लोगों को वहां से निकालना, मतलब उनकी जो विरासत थी, उनके जो पैतृक अधिकार थे वो अंग्रेजों के द्वारा छीने गए। और एक कथन कोर्ट हमेशा चला करता है कि इस दुनिया के अंदर क्रांति हमेशा एजुकेटेड लोगों ने की, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रांति हमेशा किसने की है? जो शिक्षा जरूरी नहीं है क्रांति के लिए, और शिक्षित व्यक्ति डरता है, एजुकेटेड आदमी हमेशा डरता है, वो कभी भी क्रांति नहीं कर सकता। इसलिए रूस के अंदर भी जो क्रांति हुई वो किसने की थी? मजदूरों ने की थी। किसने की थी? भारत के अंदर जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब आप उसके अंदर एक लाइन लिखते हो, मेंस वाले जो आरएस की किसी ने तैयारी की होगी, उसके अंदर शिक्षित वर्ग और जो आपके अमीर वर्ग था उसने क्रांति के अंदर भाग। तो यहां पर अपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्रांति किसने की थी? इस मामले के अंदर जब लोगों के अधिकार छीने गए तो उस अधिकारों के लिए लड़ाई करने वाले कौन थे? सबसे पहले जनजातियां थी। ये आपके कौन थी? जनजातियां थी। सबसे पहला जो अपने आंदोलन चला था वो हुआ था आपके मेर विद्रोह। किसका हुआ था? मेर से कुछ याद आ रहा आपको? अजमेर मेरवाड़ा। क्या है आपके? अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा। ये पूरा जो क्षेत्र था यहां पर मेर रहते थे, इसलिए क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ का एक प्राचीन नाम है मेदपाट या फिर मेरपाट। मेदपाट किस वजह से कहते हैं? क्योंकि यहां पर कौन सी जाति रहती थी? मेर जाति के निवास की वजह से हम उसे क्या कहते हैं? मेदपाट या फिर मेरपाट। हाल फिलहाल में शेड्यूल कास्ट में मेर नामक कोई भी जाति नहीं है, इनको मीणा परिवार का सदस्य माना जाता है। लेकिन अभी ये रावत के नाम से जाने जाते हैं, जो अपने ओबीसी के अंदर है। किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर सबसे पहले विद्रोह किसके द्वारा किया गया? मेर विद्रोह जो है वो आपके किया गया। तो संधियां कब हुई थी? तो विद्रोह कब शुरू हुआ? ये 1818 के अंदर। कारण क्या था? अंग्रेजों ने इनको नियंत्रित करने की कोशिश की। उस समय जो अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट थे उनका नाम एफ विल्डर था। क्या नाम था उनका? एफ विल्डर ने इस विद्रोह के बाद उनके साथ एग्रीमेंट या समझौता करने की कोशिश की, और समझौता किया भी। और समझौता करने के बाद भी ये लोग नहीं रहे, तो फाइनली जो है बाद में इनके बीच में बड़ा एग्रीमेंट हुआ कि आज के बाद ना हम दखल देंगे ना आप दखल देंगे। और आप अंग्रेजों के और इन मेरों के बीच में जो है जब संधि हुई तो उसके बाद मेरवाड़ा बटालियन जो है वो भी आपके क्या कर दी गई? स्थापित कर दी गई। और उसका हेडक्वार्टर क्या बनाया गया? ब्यावर बनाया गया। मेरवाड़ा बटालियन कब बनाई गई? 1800, जिसके खर्चे के लिए मेवाड़ और मारवाड़ पर साल कितने रुपए देने लगे? 15,000। तो अपने सबसे पहले विद्रोह कौन सा हुआ? कौन सा विद्रोह हुआ? कारण क्या था उसका? मेर विद्रोह का कारण क्या था? अंग्रेजों ने उनको नियंत्रित करने की समझौता करने वाले कौन थे इनसे? एफ। उसके बाद जो है वो आपके कौन सी बटालियन बनाई गई? कब बनाई गई? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? खर्चे के लिए में आपके मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ने कितने रुपए देने स्वीकार किए? 15,000 रुपए देने जो है वो आपके स्वीकार किए। ठीक है, इतना ही है मेर विद्रोह। उसके बाद ज्यादा आपको बढ़ना ही नहीं, इतनी है चीजें। उसके बाद हमारा जो आंदोलन शुरू होता है वो होता है आपका भील आंदोलन। कौन सा होता है? भील आंदोलन। इनके कुछ कारण विशेष थे, क्योंकि इनके अंडर में भोमट और झाड़ोल के आसपास का पूरा क्षेत्र था। अगर और ढंग से अपन देखें तो वागड़ और मेवाड़, इन दोनों के अंदर मुख्य रूप से जिस जनजाति का सबसे ज्यादा आपके निवास था वो किसका था? अपने भीलों का था। भील मुख्य रूप से अपने क्षेत्र के अंदर 2 टैक्स लिया करते थे, 2 कर जो है वो आपके लिया करते थे। गांव की रक्षा किया करते थे। वो जिस क्षेत्र के है, जिस गांव के अंदर रहते हैं
उसकी रक्षा के लिए वो एक टैक्स लेते थे जिसका नाम था रखवाली कर या फिर चौकीदारी कर। क्या कहते हैं उसे? रखवाली या फिर मार्गों की रक्षा के लिए वो टैक्स लेते थे, वो था आपके बोलाई कर। कौन सा कर था? क्योंकि वो गांव जहां पर कंप्लीटली सुनसान इलाका है, जंगल का हो या पहाड़ का हो, वहां से अगर कोई व्यापारी को गुजरना है, किसी भी आदमी को जाना है, और आप ये चाहते हो कि कोई आपके साथ खतरा नहीं पैदा हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब वो अपने हिसाब से पैसा लेते थे, उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर था। तो एक तो आपके गांव की रक्षा के लिए कौन सा टैक्स लेते थे? चौकीदारी या फिर रखवाली कर। मार्गों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने ये प्रतिबंध, आपके इनके करों को जो है वो आपके हटा दिया। अंग्रेजों ने कहा आज के बाद ये टैक्स आप नहीं लेंगे। उसके बाद जंगल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता था उसके ऊपर भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? आपके अधिकार जो है वो कर लिया। अंग्रेजों ने कहा कि साहब हम जो है आपको ये प्रोडक्शन नहीं देंगे। तीसरी चीज 1818 की जो संधि अंग्रेजों के साथ हुई, जिसके तहत अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि आपको अगर कोई भी आपकी रियासत का युद्ध किसी भी रियासत के साथ होगा तो युद्ध कौन करेंगे? हम करेंगे। मतलब राजा की जो स्थानीय सेना थी उसको क्या किया गया? राजा की स्थानीय सेना को क्या किया गया? भंग कर दिया गया। क्योंकि अब उस सेना की आवश्यकता महाराणा प्रताप के अंदर हम पढ़ते हैं, पहले ऐसे शासक जिन्होंने भीलों को अपने सेना के अंदर उच्च पदों के ऊपर क्या किया? स्थापित किया। तब से मेवाड़ के अंदर सेना के अंदर चंदावल का जो पूरा पार्ट था उसके अंदर अपने कौन होते थे? भील होते थे। तो मतलब जो लोग जिनको रोजगार मिल रहा था उनका रोजगार उनसे छिन गया। तो एक बड़ा कारण क्या था? स्थानीय सेना को भंग करना। उस समय अपने 1818 के अंदर संधियां हुई, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे कर्नल जेम्स। पुस्तक का नाम क्या है उनके? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, एक और पुस्तक है? कौन सी है? ट्रेवल्स और पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया, है ना। द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज, किसने लिखी थी? वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास दिदवड़िया की? वंश भास्कर किसकी है? राम रंजाट किसकी है? सूर्यमल मिशन की है। वीर सतसई, जसवंत जसोभूषण। आओ इधर। बोमट पर के ऊपर टोड का जो है वो आपके क्या हो गया? नियंत्रण स्थापित हो गया। बोमट का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर इनकी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपके भीलों की थी, और यहाँ पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके तहत दो ये जो टैक्स थे ये क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। और जितना भी आपके प्रोडक्शन आता था जंगलों का वो भी इनसे क्या कर दिया गया? छीन लिया गया। उसके अलावा जो है वो आपके बोलाई कर से इनको क्या किया गया? वंचित। तो मुख्य रूप से आपको तीन कारण जो है वो ध्यान रखने हैं भील आंदोलन के। पहला कारण क्या था? स्थानीय सेना को टोड ने कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया? उसके अलावा बोलाई कर से इनको क्या कर दिया गया? टैक्स कितने प्रकार के थे? बोलाई कर कौन सा होता था? और उसके अलावा गांवों की रक्षा के लिए रखवाली कर, या फिर आज भी गांवों के अंदर तो वैसे ही कहा जाता है ना भाई तू रुखवाली कर या रखवाली कर, तो मतलब गांव की जो सुरक्षा है उसके लिए आपके ये होता था। अगर भील आंदोलन के प्रारंभ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर ये प्रारंभ हुआ था 1826 के अंदर। कब हुआ था? 1826 के अंदर जो है वो आपके ये आंदोलन शुरू हुआ था। और शुरुआत के जो इसके दो नेता थे, उन दोनों नेताओं के नाम आपको विशेष करके ध्यान रखने। एक का नाम था दौलत सिंह, एक का नाम था गोविंद राम। एक का नाम क्या था? एक का नाम था। शुरुआत के अंदर भील आंदोलन इन्हीं दो लोगों के द्वारा जो है वो आपके क्या किया गया? शुरू किया गया। लेकिन मेवाड़ सरकार और अंग्रेजों की तरफ से संधि कर ली गई, और संधि करके एक सेना भीलों के लिए बनाई गई, और भीलों को कहा कि हम उसके अंदर आपको क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। और हालांकि बात यह थी कि भीलों को काटने के लिए ही भीलों का क्या किया गया था? इस्तेमाल। और एक सेना बनाई गई। कौन सी बनाई गई? मेवाड़ कौन सी छावनी में थी? कौन सी में थी? खेरवाड़ा में। उसके बाद आपके अप्रैल 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर की क्या की गई? स्थापना की गई, जिनका हेडक्वार्टर किसको बनाया गया? जो अंग्रेजों के प्रति पूरी तरीके से बाद में क्या रहे? मेवाड़ के अंदर इनकी दो छावनियां थी। एक मेवाड़ के अंदर जगह कौन सी पड़ती है? कोटड़ा। कौन सी पड़ती है? दूसरी जो मुख्य थी खेरवाड़ा, वही। तो दो जगहों पर मेवाड़ के अंदर मेवाड़ भील कोर की जो है वो आपके छावनियां थी। रावचंद्र सेन ने महाराणा प्रताप से मुलाकात कहां पर की थी? कोटड़ा के अंदर की। कहां पर की थी? मेवाड़ भील कोर की दो छावनियां कहां पर थी? कोटड़ा और खेरवाड़ा के अंदर। उसके बाद प्रारंभिक भील आंदोलन के समय आपके कई घटनाएं घटित हुई थी जो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। अब उन घटनाओं के अंदर का तो अभी याद कर नहीं पाओगे, है ना, तो सिर्फ घटनाओं के नाम ध्यान रखने, क्योंकि ज्यादा सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि पड़ूना घटना का संबंध किस आंदोलन से?
पडुना घटना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमें ध्यान रखना है प्रारंभिक जो घटनाएं शुरू होती है वो होती है आपके पडुना से। कहां से होती है? उदयपुर के अंदर एक गांव है पडुना, वहां पर जो है वो आपके भील और पुलिस के बीच में क्या हो गई थी? आनाकानी हो गई। उस घटना को हम क्या कहते हैं? पडुना घटना। उसके बाद उदयपुर के अंदर एक जगह है बारापाल। कौन सी जगह है? बारापाल का थानेदार जो था उसने एक भील गमेती को जो है वो आपके गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन भील गमेती नहीं आया और जो पुलिस वाला उनको लेने गया था उसने वहां पर भीलों को धमकी दे दी। भीलों ने उस पुलिस वाले को क्या कर दिया? बारापाल थाने को चारों तरफ से कलाल सहित 16 लोगों को बारापाल के थाने के अंदर ही जला दिया। इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? बारापाल की घटना। तो एक घटना है आपकी पडुना। दूसरी कौन सी है? तीसरी घटना है ऋषभदेव घटना। कौन सी है? यहां पर उस समय लोनारगल श्यामलदास जी ददेवाड़िया के नेतृत्व में मेवाड़ की एक बड़ी सेना जो है वो आपके भीलों को घेरने के लिए आती है। भीलों ने इस समय ऋषभदेव मंदिर को जो है वो आपके अंदर उन्होंने जो है वो आपके शरण ले ली थी। ऋषभदेव मंदिर को ये आपके क्या कहा जाता है? क्या काला है? कल्चर के अंदर नहीं पढ़ते आप ऋषभदेव मंदिर? भील इनको किस रूप में पूजते हैं? केसरिया, केसरिया जी के रूप में। ये वही ऋषभदेव का मंदिर है। इसलिए भील किस मंदिर के अंदर है? वो उनके जो देवता होंगे उसी मंदिर के अंदर तो जाएंगे, सामान्य बात है। ये तो जो कल्चर के अंदर आप पढ़ते हो ये वही ऋषभदेव का मंदिर है, जिन्हें वो किस रूप में मानते हैं? केसरिया जी के रूप में। क्योंकि मूर्ति कैसी है इसलिए वो आपके किस रूप में मानते हैं उनको? केसरिया के रूप में, या फिर काला जी के रूप में भी जो है वो आपके मानते हैं। ऋषभदेव मंदिर के अंदर उस समय भीलों ने जो है वो आपके शरण ले रखी थी। श्यामलदास जी वहां पर आते हैं। श्यामलदास जी को पता था कि लड़ाई के अंदर कोई भी मतलब नहीं है और श्यामलदास जी मना सकते थे क्योंकि वो समय के बड़े विद्वान थे और भील उनकी कदर भी करते थे। तो जो है आपके श्यामलदास जी भीलों के पास जाते हैं और ऋषभदेव मंदिर के जो पुजारी थे उनका नाम खेमराज था। खेमराज की मध्यस्थता के अंदर भीलों के साथ इन्होंने क्या किया था? समझौता किया था। तो ध्यान रखना ये समझौता आपके 1881 के अंदर जो है आपके क्या अप्रैल 1881 के अंदर ये समझौता जो है भीलों के साथ किया गया। इसलिए संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके पेपर होता है उस पेपर के अंदर एक सवाल पूछा गया था, ऋषभदेव घटना का संबंध किस आंदोलन से है? तो किस आंदोलन से है? समझौता किससे किया था? भीलों से किया था। किससे किया? करने वाले कौन थे? श्यामलदास जी ददवाड़िया। तो मुख्य रूप से भील आपके आंदोलन के कारण कौन कौन से? एक तो स्थानीय सेना को तोड़ने कौन से क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया? कोमट क्षेत्र पर किया। किस पर किया? कौन से घर से वंचित किया गया? बोलाई घर से। प्रारंभिक आंदोलन के दो नेता कौन कौन थे? दौलत सिंह और गोविंद राम। उसके बाद समझौता जो है करके एक आपके सैनिक टुकड़ी बनाएगी। कौन सी बनाएगी? मेवाड़। कब बनाएगी? 1800। हेडक्वार्टर कौन सा बनाया गया? मेवाड़ के अंदर इनकी दो छावनियां, एक तो खैरवाड़ा और दूसरा घटनाओं के अंदर पहली घटना कौन सी होती है? दूसरी। तीसरी समझौता किसके साथ हुआ? करने वाले कौन थे? किसकी मध्यस्थ करने वाले थे? श्यामलदास जी। किसकी मध्यस्थता में हुआ था? श्यामलदास जी की पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। कौन सी पुस्तक है? उसके बाद एक और घटना होती है और वो ध्यान रखना, भोराईपाल घटना। कौन सी घटना होती है? पूरे गांव के पूरा जो गांव था ये भीलों का ही गांव था और यहां पर इन्होंने कहा जाता है कि फकीर जो है वो 9 मकरानियों के साथ यहां से जा रहे थे और फकीर को जो है वो आपके क्या कर दिया? भीलों ने मार दिया था। इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? भोराईपाल घटना के नाम से जानते हैं। ये प्रारंभ के अंदर आंदोलन इसी तरीके से चल रहा था। उसका कोई वेल ऑर्गेनाइज तरीका नहीं था क्योंकि इनके पास नेतृत्व नहीं था। क्या नहीं था इनके पास? लीडर कोई नहीं था, इसलिए आंदोलन सफल नहीं हो रहा था। और अब उनको एक लीडर जो है वो आपके मिले जिनका नाम क्या था? गोविंद गुरु। क्या नाम था उनका? गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ था? 1800। डूंगरपुर के अंदर गांव कौन सा है? कौन सा गांव है? बंजारा परिवार में। कौन से परिवार में? इनके गुरु थे कोटा बूंदी अखाड़ा के जो महंत थे राजगिरी, वो इनके क्या थे? और आपके इनका जन्म किस परिवार के अंदर हुआ था? अब भीलों को एक आपके लीडर मिला। क्या नाम था उनका? जन्म कब हुआ? 1800। कब हुआ? कहां पर हुआ? सा कहां पर है? कौन से परिवार में? इनके गुरु कौन थे? कोटा बूंदी अखाड़े के स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। ये किससे प्रेरित थे? मैं कह रहा हूं आपको, जनजातीय आंदोलन, किसान प्रजा मंडल, तीनों के जो भी जितने भी नेता है वो सब किससे प्रभावित है? इसलिए राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के बाद जागरूकता का काम किसने किया था? आर्य समाज ने किया था। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दयानंद। जन्म उनका कहां पर हुआ था? गुजरात के मोरबी के टंकारा गांव में। मृत्यु अपने अजमेर के अंदर हुई थी। मृत्यु कहां पर हुई थी उनके? अपने अजमेर के अंदर हुई थी। ठीक है।
अब उसके बाद देखो गोविंद गुरु ने क्या किया। गोविंद गुरु कोटा बूंदी अखाड़े के जो महंत थे उन्होंने इनको गुरु बनाया, शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने देखा कि जनजातियों के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सही नहीं चल रही है। एक तो उनके अंदर शिक्षा नहीं थी बिल्कुल भी, तो इन्होंने सोचा कि मैं इनको क्या दूंगा, शिक्षा दूंगा। और शिक्षा देने के लिए आपको मुख्य रूप से एक धूनी स्थापित करनी पड़ेगी। धूनी क्या होती है आप सबने देखी? कभी कोई मठ के अंदर गए हो आप? देखी हुई ना, मठ के अंदर जो साधु के जो अपने होती है, बीच में चिमटा पड़ा होता है। मुख्य द्योतक ये होता है कि जो भी वहां पर आए वो चुपचाप वहां पर बैठे सुने और वहां से चला जाए, इसलिए धुनियां स्थापित की गई। गोविंद गुरु ने भी अपनी धुनी स्थापित की। कौन से गांव के अंदर की थी? कौन से गांव के अंदर की थी? बांसिया गांव के अंदर इन्होंने अपनी धुनी स्थापित की। उद्देश्य क्या था? आपने धर्म और नीति संबंधी शिक्षा देना। क्या था आपके? धर्म और एथिक्स सिखाना, नीति संबंधी इनको क्या देना है। लेकिन इस धुनियों के तहत जो है आपके जो ये चाहते थे वो काम हुआ नहीं, तो इन्होंने कहा कि कोई बड़ा संगठन बनाते हैं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसके तहत और लोगों को जोड़ा जाए। तो उन्होंने एक सभा की स्थापना की, संप सभा की। किसकी की? संप का मतलब क्या होता है? एकता, यूनिटी। भाइयों भाइयों में हम पर राखणो, कहीं राखणो। हम्प का मतलब होता है एकता रखनी, यूनिटी रखनी, है ना। एकता सामान्य बात है, राजस्थानी का अपने शब्द है। तो संप सभा की जो है वो क्या की गई? आपके स्थापना की गई। कब की गई? 1800 अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ आरपी व्यास का क्या मानना है? 1905 के अंदर जो है इसकी क्या की गई थी आपकी स्थापना। हाल फिलहाल में 1905 का ही पूछा जा रहा है, कितना पूछा जाता है 1905 का ही पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट के अंदर भी 1905 ही पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ शर्मा जो है वो ये कहते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1800। आरपी व्यास कब कह रहे हैं? 1900। एक हमारे इतिहासकार और त्रिपाठी साहब वो कहते हुई नहीं। वास्तविक बातें बता रहा हूं मैं आपको। वो कहते हैं कि समसभा की स्थापना आपके हुई नहीं, लेकिन गोपीनाथ जी कहते हैं नहीं 1883 में हुई थी। और आपके इधर आरबी व्यास क्या कह रहे हैं? 1905 के अंदर हुई थी। उद्देश्य ध्यान रखना, एक इसकी जो है वो आपकी मुख्य रूप से लाइन थी, संयुक्तता, प्रेम और बंधुत्व। कौन सी थी? ब्रदरहुड और टुगेदर और प्रेम, लव। संयुक्तता, प्रेम और बंधुत्व। उसके अलावा मतलब भीलों के बीच में क्या रखना है आपको? संयुक्तता रखनी है, आपस में प्रेम रखना है, आपस में खुद के अधिकारों के प्रति अवेयर किया जाए, खुद के अधिकारों के प्रति उनको। उसके बाद समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उन सारी कुरीतियों को क्या करना है? जितने भी मादक द्रव्य प्रयोग में लिए जाते हैं, शराब जितनी पी जाती है उनको क्या करना है? भीलों की जो पुरानी पंचायतें होती थी उनको क्या करना है? पुनर्जीवित करना है, उनको क्या करना है? तो समसभा की स्थापना कब हुई? 1800 आरपी व्यास के अनुसार। उद्देश्य क्या क्या थे इसके? संयुक्तता, प्रेम और अधिकारों के लिए, समाज की कुरीतियों को, मादक द्रव्यों का परित्याग करना, पंचायतों का पुनर्जीवित करना। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद जो है वो आपके लंबे समय तक इन्होंने संघ सभा बनाकर जो है वो आपके ये कार्य करते रहे। और उसके बाद 1908 के अंदर ही ईडर चले गए। ईडर कहां पर पड़ता है? अपने गुजरात के अंदर है। पहले गुजरात राजस्थान की सीमा पर था, पहले राजस्थान का हिस्सा था, अब वो किसके अंदर है? गुजरात के अंदर चला गया। वो आपके ईडर चले गए क्योंकि उनको संन्यास चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं अब किसी के आसपास रहूंगा ही नहीं, मैं अलग रहूंगा वहां पर जाकर। इस समय कहा जाता है कि इनके जो भाई थे उनकी डेथ हो गई थी और इनके भाई की जो पत्नी थी उनसे इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। मतलब विधवा विवाह को ये क्या क्या किया था? इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। ऐसा भाई कुछ आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। 1908 के अंदर वो उनके साथ कहां पर चले गए? ईडर चले गए। 1910-11 तक वो ईडर के अंदर ही रहे। ईडर के अंदर एक जगह पड़ती है पालपट्टा। कौन सी जगह पड़ती है? पालपट्टा का जो ठाकुर था वो किसानों से टैक्स बहुत ज्यादा लेता था, इसलिए गोविंद गुरु ने वहां पर भी आपके क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। और वो आंदोलन क्या हुआ था? आपके सफल हुआ था। ध्यान रखना कब चलाया था? 1900। कहां के ठाकुर? पालपट्टा कहां पर है? ईडर के अंदर है। कहां पर है आपके? 1911 के अंदर वो वापस आ गए। कहां पर? अपने राजस्थान के अंदर। भीलों ने जब उनको इनवाइट किया तो अपने 1911 के अंदर कहां पर आ गए? वापस राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर आकर उन्होंने वापस एक पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की? भगत पंथ की। इसी को अपन भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं या भगत पंथ के नाम भी जानते हैं। इनका जन्म वाला गांव कौन सा था? तो भगत पंथ की स्थापना कहां पर की गई? आपके बेड़सा गांव के अंदर। तो भील इनके पास बहुत सारे आते, बैठते, इनको सुनते रहते। अंग्रेजों को खतरा होने लगा क्योंकि अंग्रेजों को एक बात का डर था कि जहां पर भी पॉपुलेशन, जनसंख्या ज्यादा इकट्ठा हो रही है उस व्यक्ति को खत्म किया जाए। और वो इकट्ठा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद बहुत डरने लग गए थे, इसलिए वो कहीं पर इकट्ठा ही लोगों को नहीं होने देते थे। अंग्रेजों को समस्या होने लगी। अंग्रेजों ने पहले इनको धमकियां दी। गोविंद गुरु को कहा कि आप इकट्ठा नहीं हो और ना आप भीलों को इकट्ठा करें। लेकिन गोविंद गुरु ने कहा मेरा काम तो, मैं तो धर्म और शिक्षा संबंधी जो है आपके धर्म और नीति संबंधी शिक्षा देता हूं, इसमें ऐसी मैं कौन सा गलत काम जो है वो आपके कर रहा हूं।
गोविंद गुरु के परिवार के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए थे। इनकी पत्नी को घसीट घसीट करके जो है वो आपके कहां तक ले जाया गया था, थाने के अंदर। इनके परिवार के जो दूसरे सदस्य थे उनको कई महीनों तक जो रिमांड के ऊपर रखा था अंग्रेजों ने। इतने भयंकर इनके ऊपर अत्याचार किए गए। गोविंद गुरु ने कहा कि अब जब युद्ध छिड़ ही गया है और स्थितियां ऐसी हो ही रही है तो फिर रुकने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने वो चले गए मानगढ़ पहाड़ी की तरफ। कहां पर चले गए? मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। वो अपने सारे अनुयायियों के साथ मानगढ़ पहाड़ी की तरफ चले गए और वहीं पर रहे। अब बहुत सारे भील उनके पास मानगढ़ पहाड़ी पर आते, उनसे मिलते, भीड़ और ज्यादा इकट्ठा होने लगी क्योंकि अब खुली जगह आ चुकी थी, कोई आसपास था ही नहीं। अब भीलों का खुद का जो एरिया था वो उनके पास आ चुका था। और मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, तो मतलब किसका क्षेत्र है? भीलों का ही क्षेत्र है। ज्यादा संख्या माने लगे। अंग्रेजों से ये देखा नहीं गया। अंग्रेजों ने यहाँ पर 4 रेजिमेंट भेजी। एक भेजी वेलेज राइफल्स। किसको भेजा? एक भेजा मेवाड़ भील कोर को। किसको भेजा? एक भेजा था जाट। किसको भेजा था? जाट रेजिमेंट को। और दूसरी मेवाड़ की खुद की भी सेना थी। ये 4 जो है वो सेनाएं बड़ी संख्या के अंदर यहां पर आती है, मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेरती है। पहले गोविंद गुरु को और उनके सारे शिष्यों को यहां से जाने के लिए कहा, वो नहीं गए। गोविंद गुरु ने कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उन डिमांड्स को नहीं माना गया और भील भी यहां से नहीं गए। पहाड़ी के सामने वाली जो पहाड़ी थी वहां पर आकर अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दी गई? आपके फायरिंग जो है वो कर दी गई। साल था 1913। कौन सा साल था? साल था 1900, महीना था नवंबर। कौन सा महीना था? तारीख थी 17। कौन सी तारीख थी? 17 तारीख। साल 1917 था या 13 था? 13 था। साल कौन सा था? तारीख कौन सी थी? महीना कौन सा था? उस समय जो तिथि थी वो थी आपके आश्विन शुक्ल। कौन सी थी? आश्विन शुक्ल। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, क्योंकि आज भी वहां पर क्या लगता है, इसलिए हम आज तिथि याद रखते हैं। बाकी तिथि रखने की आवश्यकता नहीं होती, बस मेला लगते हैं इसलिए हम इसे याद रखते हैं। 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर जो है वो आपके अंग्रेजों के द्वारा फायरिंग कर दी गई। टोटल यहाँ पर 1500 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? लेकिन सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं? 100 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े आपके क्या बताते हैं? तो कि साहब 100 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कितने मारे गए? सबसे पहले सरेंडर करने वाले जो गोविंद गुरु के सहयोगी थे उनका नाम था पूंजिया। पूंजिया ने सबसे पहले आपके क्या किया? यहाँ पर गोविंद गुरु को उनकी पत्नी के साथ जो है वो क्या किया गया? अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके विशेष जो न्यायालय था, विशेष न्यायालय ने उनको कौन सी सजा सुनाई? सजाए। विशेष न्यायालय क्या होता है? विशेष न्यायालय क्या होता है? स्पेशल कोर्ट क्या होती है? आता तो कोई खड़ा हो जाता, आपस में तो पूछने का कोई मतलब नहीं। विशेष न्यायालय क्या होता है ना? स्पेशल केसेस के लिए की जाती है। एक बात तो ये भी सही है। और किसी क्षेत्र के अंदर किसी विशेष समस्या के लिए जो कोर्ट स्थापित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे यहां पर कौन सी समस्या हुई थी? मानगढ़, इसीलिए विशेष न्यायालय बनाया गया था। और अपना जो ये क्षेत्र था राजस्थान का दक्षिण, ईडर उस समय चूंकि गुजरात के टच में था, गुजरात वाली जो पूरी प्रेसिडेंसी थी वो कौन सी थी? बंबई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों की कौन सी प्रेसिडेंसी थी? वो बंबई प्रेसिडेंसी। और बंबई प्रेसिडेंसी का न्यायालय जो मुख्य न्यायालय था, हाईकोर्ट था, वो कौन सा था? अहमदाबाद न्यायालय। तो जब भी फैसला विशेष न्यायालय देता है, जब तक ऊपर वाला कोर्ट जो उनका चीफ कोर्ट है वो जब तक उसको अप्रूव नहीं करता तब तक उस डिसीजन को सही नहीं माना जाएगा। तो विशेष न्यायालय से जो भी आपके डिसीजन गया वो बाद में कहां पर गया? अहमदाबाद न्यायालय के अंदर। अहमदाबाद न्यायालय ने सजाए मौत को हटा दिया और उन गोविंद गुरु को क्या दे दी गई? आजीवन कारावास की सजा जो है वो आपके दे दी गई। क्लियर है यहां तक? तो विशेष न्यायालय उनको कौन सी सजा दी? सजाए। अहमदाबाद कोर्ट ने उनको क्या दिया? इस समय जो गोविंद गुरु के वकील थे, एडवोकेट थे, उनका नाम ध्यान रखना, नाम था आरपी बारो। क्या नाम था उनका? लेकिन आजीवन कारावास पूरा होने से पहले इनको सजा देने के 7 साल बाद इनको क्या कर दिया गया? रिहा। तो 1913 में अगर सजा मिली थी, 7 साल बाद यानी 1920 के अंदर जो है वो आपके इनको रिहा कर दिया गया। पूरा इन्होंने जो 1920 के बाद रिहा होने के बाद इन्होंने अपना जो अंतिम जीवन है वो कई किताबें बताती है कंबोई गांव के अंदर और कई किताबें बताती है जालोद गांव के अंदर। इन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं पर बिताया। लेकिन एक और बात है, सरकारी निगरानी के अंदर। किसमें? अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक पेपर में क्वेश्चन आया था जो बहुत ज्यादा ऐसे बना रहे थे कि भाई उसके अंदर 1927 के बाद वापस गोविंद गुरु ने आंदोलन शुरू किया। सरकारी निगरानी में रहता हुआ कोई आंदोलन कर सकता है? जब एक टर्म आप पीछे पढ़ रहे हो तो इतनी कॉमन सेंस आप खुद के अंदर होना चाहिए। हर बात को लिखवाई थोड़ी जाती। यहाँ पर ये भी लिखवाना शुरू कर दें गोविंद गुरु ने 1920 के बाद कोई आंदोलन नहीं किया है।
तो अपने ध्यान रखना 1920 के अंदर उन्होंने जो अपना पूरा जीवन जो है कौन से गांव में बिताया, कंबोई, या फिर किसकी निगरानी में, सरकारी पुलिस की निगरानी के अंदर ही जो है वो आपके यहां पर रहे। क्लियर यहां तक है? हाँ, ईडर के पास ही, ईडर से नीचे जाते हैं तो गुजरात के अंदर है। तो अपने जो है भील जो लीडर मिलते हैं इनको, वो कौन मिलते हैं, गोविंद। जन्म कहां पर हुआ था, कौन से गांव में, कब हुआ था, 1800, कौन से परिवार में, गुरु कौन थे इनके, कोटा बूंदी अखाड़े के महंत राजगिरी, गुरु का नाम क्या था। उसके बाद इन्होंने अपनी क्या स्थापित की, कहां पर स्थापित की, उद्देश्य क्या था, धर्म और नीति संबंधी शिक्षा देना। उसके बाद इन्होंने एक और सभा बनाई, कौन सी बनाई, गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग, आरपी व्यास के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, उद्देश्य क्या थे, संयुक्तता, प्रेम और अपने अधिकारों के लिए भीलों को, समाज में व्याप्त कुरीतियों को, मादक द्रव्यों का, पंचायतों का। 1908 के अंदर कहां पर चले गए, कौन से ठाकुर के विरुद्ध आंदोलन चलाया, पाल पट्टा, कौन सा, कब चलाया, 1911 के अंदर का, कहां पर आ गए, वापस आ गए। कौन सा पंथ बनाया, भगत पंथ बनाया, कौन सा पंथ बनाया। उसके बाद वो अपने शिष्यों को लेकर कौन सी पहाड़ी पर गए, अंग्रेजों ने चारों तरफ से, महीना कौन सा था, साल कौन सा था, तारीख कौन सी थी, 17, तारीख कितनी थी, 17 नवंबर 1900, तिथि कौन सी थी, आश्विन शुक्ल। टोटल कितने लोग मारे गए वहां पर, सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं। सबसे पहले आत्मसमर्पण, गोविंद गुरु को उनकी पत्नी के साथ क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। विशेष न्यायालय ने सजाए आजीवन कारावास कौन से न्यायालय ने किया, इनके वकील कौन थे, आरपी, शेष जीवन कंबोई या फिर सरकारी निगरानी के अंदर। क्लियर यहां तक, ऑल ओके, वेरी गुड। उसके बाद ये जो आंदोलन आपने देखा भीलों वाला, ये आंदोलन किस क्षेत्र का था, है? कौन से क्षेत्र का आंदोलन था ये, वागड़ का। मानगढ़ बाड़ी कहां पर है, तो वागड़ क्या मेवाड़ का हिस्सा है, वागड़ अलग है। कौन से जिले आते हैं उसमें, मेवाड़ में कौन कौन से आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, मेवाड़ में। वागड़ अलग है, वागड़ के अंदर उदयपुर और आपके बांसवाड़ा आते हैं। ये आंदोलन बढ़ रहे थे वागड़ का। ये जो वागड़ के अंदर भीलों के लिए हुआ, ये मेवाड़ के अंदर भीलों के लिए, मेवाड़ के भीलों को भी एक नेता की क्या थी, आवश्यकता थी। और मेवाड़ के अंदर भी एक नेता जो है वो आपके होते हैं, जिनका नाम था मोतीलाल, क्या नाम था उनका, जन्म होता है 1887 के अंदर, 1887 के अंदर। कौन से गांव के अंदर, कोलियारी गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का ट्रीटमेंट कहां पर किया था, कोलियारी गांव में किया था। कहां पर किया था, कोलियारी गांव के अंदर। किसका जन्म होता है, कब होता है, 1800, कौन से परिवार के अंदर होता है, ओसवाल परिवार के अंदर। कहां पर होता है, ये काम किया करते थे एक ठिकाने के अंदर, कौन से ठिकाने के अंदर, जाडोल ठिकाने के अंदर आपके जो है ये क्या थे, आपके कामदार थे। तो इनका जन्म होता है 1800, गांव कौन सा है, परिवार कौन सा है, कामदार कहां पर थे। अब यहां पर मेवाड़ के अंदर भीलों के लिए जो है इन्होंने आवाज उठानी शुरू की। जाडोल ठिकाने के अंदर जहां पर वो काम करते थे, वो काम उन्होंने छोड़ दिया और वो उन लोगों के लिए आपके काम करने आ गए। सबसे पहले यहां पर जो आपके बैठक हुई थी वो कौन से, कहां पर हुई थी, मातरकुंडिया। मातरकुंडिया कहां पर है, कहां पर है मातरकुंडिया, यहां पर इन्होंने बैठक थी और इन्होंने कहा कि अब हम आंदोलन को प्रॉपर ढंग से जो है वो क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और आंदोलन का जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, एक ही आंदोलन। क्या नाम रखा गया उसका, एक ही का मतलब क्या होता है, एक होके रहना, एकता रखना। वही मतलब जो संप का होता है, वही मतलब किसका होता है। तो आंदोलन का नाम क्या रखा गया। पहली बैठक कहां पर हुई थी, मातरकुंडिया कहां पर है, कब हुई थी बैठक आपकी इनकी। यहां से वो 8000 किसानों के साथ जो है वो आपके चित्तौड़ के अंदर, आपके सॉरी उदयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस है उसके पीछे झील कौन सी है,
वहां पर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि महाराणा के पास मिलने जाना है। और महाराणा ने देखा कि जब इतने बिल आगे हैं तो एक बार मुलाकात करते हैं, तो मुलाकात हुई। टोटल इन लोगों ने कितनी मांगे इनके सामने रखी थी? 21 मांगे रखी थी। कितनी रखी थी? और ये 21 जो डिमांड थी, 21 जो ये मांग थी, ये पूरे मेवाड़ की पुकार थी। मेवाड़ की क्या थी? इसलिए इन 21 सूत्री मांगों को क्या कहा गया? मेवाड़ पुकार के नाम से जो है वो आपके जाना गया। सारी मांगे मांगी, लेकिन 3 मांगे जो है वो आपके नहीं। तो 3 मांगे जो थे वो ऐसी कौन सी थी जिनको नहीं माना गया? एक थी आपके वन संपदा। एक कौन सी थी? यानी भील कह रहे थे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हमको दिया जाए, लेकिन महाराणा ने मना किया, वन संपदा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो महाराणा के अंडर था ही नहीं, वो अंग्रेजों के अंडर में था। किसके अंडर में था? दूसरी जो मांग थी वो कौन सी थी? बेगार। बेगार का मतलब काम करवाना और काम के बदले पैसा। संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 23 में है? 39 में। नीति निर्देशक तत्व में चलेगी। बलात् शर्म, बैठ बेगार, कौन से में? तो काम करवाना और काम के बदले पैसा नहीं देना, उसे हम क्या कहते हैं? महाराणा ने कहा बेगार को भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही कंटिन्यू करवाएंगे, बेगार को भी आपके नहीं माना जाएगा। उसके अलावा आपकी एक समस्या कौन सी थी? क्योंकि सूअर क्या खराब कर देते थे? फसल को। लेकिन सूअरों को मारना जो है वो आपके स्वीकार नहीं किया गया। तो टोटल मांगे कितनी रखी गई थी? नहीं मांगा तो नहीं दिया जाएगा। रेल मांगा था, नहीं मांगा तो टोटल मांगे कितनी थी? 21 मांगे थे। 21 मांगों को क्या कहा गया? मेवाड़। कितनी मांगे नहीं मानी गई? पहली, दूसरी, तीसरी। तो आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। आंदोलन क्या हो गया? क्योंकि मेन मांगे यही थी, जो मेन डिमांड थी वही ये थी, एक बेगार और वन संपदा। जब यही नहीं मांगा गया, तो आपके नहीं माना गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो आंदोलन क्या होगा? शुरू होगा। जब भी आंदोलन शुरू होगा तो 2-3 स्थितियां अभी से है, जाहिर है, ध्यान रखना। जनजातीय आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन, आंदोलन की शुरुआत कैसे होगी? एक जगह तय होगी, जगह से आंदोलन शुरू होगा। अब आंदोलन क्या, वो जाके एक टेंट लगा के बैठ जाएंगे, बैठे रहो, महाराणा को क्या फर्क पड़ रहा है उससे? भाई आपको टेंट लगाकर बैठना है तो मोनार्कियल सिस्टम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टेंट लगाकर बैठो, वो लोकतंत्र के अंदर फर्क पड़ता है, क्योंकि मीडिया वहां पर आती है। उस समय अगर मीडिया आती तो स्थितियां खराब हो जाती मीडिया के लिए, है ना। इसलिए मोनार्कियल सिस्टम के अंदर मीडिया की कोई भी स्थिति आपके नहीं है ना। अब तो चलो छोड़ो इस बात के ऊपर, आगे चलते हैं वापस। तो दूसरा कारण, आपकी दूसरी जो स्थिति होगी वो ये होगी कि टैक्स नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? ये डेमोक्रेसी के अंदर नहीं है। ये किसके अंदर था? मोनार्कियल सिस्टम के अंदर था। टैक्स नहीं दिया जाएगा। आंदोलन शुरू किया जाता है जब कर नहीं दिया जाता, कि हम कर नहीं देंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। और तुम्हें लगता है कि तुम हजारों लोगों को मार सकते हो, तो आकर तुम मार लो। तो हर आंदोलन की यही गतिविधि होती है और बहुत बेसिक चीज है। आंदोलन शुरू कैसे होता है? तो जब किसान आंदोलन कर रहे होंगे तो वो क्या नहीं देंगे, क्योंकि किसानों और राजाओं के बीच में संबंध सिर्फ एक चीज का ही है। कौन सी चीज का है? इसी से ही किसान राजा को क्या कर सकता है? परेशान कर सकता है। इसलिए आंदोलन कहां से शुरू होता है? जहां पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो कर देने से जो है वो आपके मना कर दिया। हर रियासत के अंदर 2 प्रकार की जमीन होती है। एक होती है खालसा, कौन सी होती है? दूसरी होती है जागीरी, कौन सी होती है? खालसा का मतलब वो जमीन जो सीधे राजा के अंडर में है, और जागीरी जमीन वो जो सीधे जागीरदार के अंडर में, जो सीधे आपके फ्यूडल के अंडर में थी। तो 2 प्रकार की जागीर थी। एक तो खालसा के जो किसान थे उन्होंने टैक्स देने से क्या कर दिया? दूसरी जगह थी मादड़ी पट्टा, कौन सी जगह है? तीसरी जगह थी जवास, कौन सी थी? चौथी जगह थी भोमट। भोमट के अंदर तो मोतीलाल तेजावत ने खुद ने जाकर कहा कि हमें कर नहीं देना। बाकी वालों के अंदर तो किसानों ने देने से मना कर दिया। यहां पर इन्होंने खुद ने मना किया, तेजावत ने, कि हमें कर नहीं देना। मोतीलाल तेजावत ने विशेष इस खुद के बात के लिए मना किया था, तो लिख देना भले नीचे तीर तीर करके। तेजावत ने भोमट क्षेत्र के किसानों को कर देने से क्या किया था? मना। क्योंकि पूछा जा सकता है तेजावत ने किस क्षेत्र के किसानों को कर देने से मना किया था। लिखो फटाफट। भेजा था? कब भेजे? इनको नोट्स अपलोड नहीं हुए क्या? कोई बात नहीं, रब में लिख लो। तो चलो, कर देने से मना कर दिया। मेवाड़ सरकार और ब्रिटिश पुलिस दोनों ही किसके पीछे? मोतीलाल। जब भी किसी को पकड़ना हो तो उसके ऊपर क्या घोषित कर दो? इनाम घोषित कर दो। क्या घोषित कर दो? तेजावत के ऊपर भी इनाम घोषित हुआ। कितने रुपए का? 500 रुपए का इनाम घोषित हुआ। कितने रुपए का?
500 रुपए का इनाम जो है वो आपके घोषित हो गया। आंदोलन एक इतना बड़ा हो गया कि धीरे धीरे ये मेवाड़ से फैलते हुए वागड़ वापस पहुंच गया, सिरोही तक पहुंच गया और इधर बूंदी तक पहुंच गया। और आंदोलन जितना अगर एक्सटेंड होगा, अंग्रेज उस समय रुक जाते हैं। अंग्रेज और मेवाड़ सरकार के द्वारा खालसा क्षेत्र के अंदर लगान के अंदर क्या कर दी गई, 20% तक जो है वो आपके कमी कर दी गई। भोमट के अंदर बेगार और जो लाग बाग थी उनके अंदर भी क्या कर दिया गया, आपके कमी कर दी गई। और इस प्रकार एक ही आंदोलन अपने क्या होता है, खत्म होता है। तो नेता कौन बने मेवाड़ के अंदर, जन्म कब हुआ, 1800, कौन से गांव के अंदर, कौन से परिवार में, कामदार कहां पर थे, पहली बैठक कहां पर हुई, कब हुई, एक आंदोलन का नाम क्या रखा गया, टोटल कितनी मांगे रखी गई थी, क्या कहा गया इसे, कितनी मांगों को नहीं माना गया, पहली, दूसरी, तीसरी, किसानों ने कर देने से, कौन कौन से क्षेत्र थे, खालसा, मादरी पट्टा, जवास और मोतीलाल तेजावत के ऊपर क्या घोषित हुआ, कितने रुपए का। फाइनली खालसा के अंदर, खालसा क्षेत्र के अंदर लगान में कितनी कमी कर दी गई, 50% की। भोमट क्षेत्र के अंदर बेगार और लाग बाग के अंदर क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। क्या कर दी गई आपके, कमी कर दी गई। क्लियर है यहां तक। ये थे हमारा भील आंदोलन। सिरोही का एक ही आंदोलन है, ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसके बाद मीणा आंदोलन या तो खत्म कर देते हैं या फिर रेस्ट के बाद अगर चाहे तो उसके बाद खत्म कर देते हैं। रेस्ट के बाद कर लेंगे, सिरोही वाला देख लेते एक बार, एक ही आंदोलन खत्म कर देते हैं पूरा। ये पूरी जो घटना ये 1921 के अंदर रही। मोतीलाल तेजावत 1921 के अंदर आपके कहां पर रहे, यहीं पर मेवाड़ के अंदर ही रहे। 1922 के जनवरी महीने के अंदर वो कहां पर चले जाते हैं, सिरोही। अब उन्होंने कहा कि बस समाज सेवा ही करनी है। सिरोही के अंदर भीलों की समस्या थी भाई, हर रियासत में अलग अलग थी। मेवाड़ के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं जरूरी थोड़ा ही वो सिरोही के अंदर भीलों के लिए हो रहा है। सिरोही तो अलग रियासत थी, वहां पर भीलों के लिए समस्याएं चल रही थी। तो मोतीलाल तेजावत कहां पर चले गए आपके, और वहां पर जाके कौन सा आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन। तो हम इसे क्या कहते हैं, सिरोही का एक ही आंदोलन। मेवाड़ के एक ही आंदोलन में और सिरोही के एक ही आंदोलन में फर्क था। दोनों में क्या है, अंतर है। 19-20 का फर्क नहीं है। कितना फर्क है, 19,000 20,000 का फर्क है। यहां पर कुछ घटनाएं हुई थी, वो घटनाओं के नाम आपको ध्यान रखना है। एक सियावा गांव के अंदर आपकी घटना हुई थी। तेजावत वहां पर गए, गांव गांवों के अंदर सभाएं होनी शुरू हो गई, किस प्रकार से कर नहीं देना, टैक्स नहीं देना है, उन सारी चीजों को लेकर रणनीतियां बनाई गई। तो यहाँ पर आपके कई घटनाएं भी घटित हो गई। जैसे जैसे किसान इकट्ठा हो रहे थे और ज्यादा किसान इकट्ठा होंगे तो पुलिस क्या करेगी, पहले उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी, दमन करने का प्रयास किया जाएगा। दमन आपके जो है नहीं होगा तब जो उनके ऊपर गोलियां चला दी जाएगी। क्या चला दी जाएगी, यहां पर भी वही स्थितियां हुई। सियावा गांव के अंदर किसान सारे इकट्ठा होकर बैठे थे और उनके ऊपर क्या चलाई गई, आपके साल कौन सा था, 1900, महीना कौन सा था, तारीख कितनी थी, 12 अप्रैल 1900। घटना कौन सी है, सियावा घटना। क्योंकि कौन से गांव में हुई थी, टोटल यहां पर कितने लोग मारे गए, 3 ग्रासीय जो है इसके अंदर आपके। ये उस समय, ये जो आपके समय था मुख्य रूप से 1922 का, यहां पर गांधी जी हरिजनों के लिए काम करने का सोच रहे थे और उनको घटना मिलती है कि आपके सिरोही के अंदर इस प्रकार की चीज। उनके सचिव थे जिनका नाम था मणिलाल। गांधी जी ने मणिलाल को भेजा, चेक करके आओ क्या मामला हुआ है। तो गांधी जी ने सियावा घटना की जांच करने के लिए किसको भेजा था, मणिलाल को जो है आपके यहाँ पर भेजा था। उसके अलावा बालूलिया गांव पड़ता है, एक और गांव पड़ता है भूला गांव। कौन सा पड़ता है, यहां पर भी पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसके अंदर टोटल कितने लोग मारे गए, 11 भील और ग्रासीय जो है वो आपके इसके अंदर भी मारे गए। कितने मारे गए बताओ। राजस्थान के अंदर उस समय, जैसे भारत के अंदर उस समय काम कर रही थी एक पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस, क्या नाम था, राजस्थान के अंदर भी एक ऐसी पार्टी थी जिसका नाम था राजस्थान सेवा। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारठ, ये सारे के सारे किस पार्टी के थे, राजस्थान सेवा संघ के। राजस्थान सेवा संघ का दायित्व बनता था कि राजस्थान के अंदर जिस भी रियासत के अंदर कुछ गलत हो वहां पर जो है आपके जाया जाए, जांच की जाए। राजस्थान सेवा संघ ने यहां पर जांच करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा था। किसको भेजा था, जब भी कोई भी घटना हुई है उस हर घटना के अंदर राजस्थान सेवा संघ ने अपने 2 लोगों को भेजा है। सत्य भक्त उसके अंदर फिक्स है, इनका जो है डिपार्टमेंट फिक्स था। सत्य भक्त हमेशा जाया करते थे। उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हरि ब्रह्मचारी। क्या नाम था उनका, ये दोनों आपके व्यक्ति जब भी कुछ भी होता वहां पर जांच करने के लिए आपके यही जाते थे। यहाँ के सिरोही के उस समय जो सीएम थे, जो आपके दीवान थे, उनका नाम रमाकांत मालवीय था। क्या नाम था उनका, रमाकांत मालवीय बिल्कुल भी समझौते के पक्ष में थे। उन्होंने कहा आंदोलन बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए और जो भील कह रहे हैं उन सारी बातों को मान लिया जाना चाहिए। और जब इतनी घटनाएं हुई, गांधी जी का मणिलाल को यहां पर भेजना, राजा को भी समझ में आ चुका आंदोलन करना आगे चलाना उचित नहीं और इनको रियायतें जो है वो आपके दे दी जाए। सिरोही के अंदर इस प्रकार आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन तेजावत साहब चुपचाप नहीं बैठे रहे। तेजावत ने जाकर देलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है छोचर, कौन सी जगह पड़ती है, यहां से उन्होंने वापस एक ही आंदोलन शुरू कर दिया। 2-4 गांवों के किसानों को समस्या थी,
वहां पर वापस उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन जो है शुरू कर दिया। तो वहां पर भी किसानों को क्या दे दी गई, आपके रियायतें जो है वो दे दी गई। लेकिन अब यहाँ पर तेजावत साहब अंग्रेजों की नजर में इतने जो है वो आपके सेट हो चुके थे कि अब कहीं पर भी आप सेट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप अंग्रेजों की आंखों में सेट हो चुके हो। इसलिए अब अंग्रेज आपको छोड़ेंगे नहीं। अंग्रेज उनके पीछे पीछे थे, वो कहीं पर भी जाते अंग्रेज हमेशा उनके पीछे। गांधी जी के अनुयायी थे। गांधी जी ने तेजावत को कहा आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि गांधी जी का जो रिश्ता था आपके जो मुख्य रूप से उनका जो मानना था वो क्या था, अहिंसा। क्या था उनका, इसलिए समर्पण जो है वो आपके कर दिया जाए। गांधी जी के कहने पर तेजावत ने ईडर के अंदर एक जगह पड़ती है खेड़ ब्रह्मा, कौन सी जगह पड़ती है, खेड़ ब्रह्मा के अंदर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आपके आत्मसमर्पण जो है वो कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने और उनके सचिव मणिलाल कोठारी, इन दोनों ने तेजावत को जेल से बाहर निकालने की बहुत सारी कोशिश की थी। इसलिए सवाल फर्स्ट गेट के अंदर पूछा गया था कि मोतीलाल तेजावत को किसने जेल से बाहर निकालने की कोशिशें की थी, रिहा करवाने की कोशिश की थी, तो किसने की थी, गांधी जी ने भी की थी और उनके जो सचिव थे मणिलाल कोठारी, इन दोनों के द्वारा जो है वो आपकी कोशिश की गई थी। ध्यान रखना, गांधी के कहने पर तेजावत ने क्या किया, कब किया, 1900, और उसके अलावा आपके रिहा करवाने के प्रयास किसने किए थे। चलो तो अभी तक पढ़ा वो पूरा याद है, फॉलो के कहीं से भी पूछे बोले सब याद है। डोंगर सिंह ने क्रांति में नेतृत्व कहां पर किया था, है नसीराबाद के अंदर। कहां पर किया था, नसीराबाद में क्रांति की किसने थी, कौन सी 15 क्रांति के समय वहां पर तैनात कौन कौन सी टुकड़ियां थी, 30वीं बंबई लांसर्स और भारतीय तोपखाने के सैनिक। किसके, भारतीय तोपखाने के सैनिक। नीमच के अंदर क्रांति कब हुई थी, 3 जून को। वहां पर अंग्रेज अधिकारी कौन थे, शपथ किसने नहीं खाई थी, क्या सवाल खड़ा किया था, अवध के विलय पर। और वहां पर कब हुई, नसीराबाद के बाद 3 जून को, 5 दिन बाद हुई थी। आबू के अंदर किस सैनिक टुकड़ी ने किया था विद्रोह, है जोधपुर लीजियन ने। कौन से छावनी की थी, एरिनपुरा। कब की थी आबू के अंदर, 21। कौन सा नारा दिया था, चलो दिल्ली। उसके बाद वो कहां पर आ गए, एरिनपुरा में। वहां पर उनके नेता कौन कौन थे, दफेदार मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम। खुशहाल सिंह से मुलाकात कहां पर हुई, खुशहाल सिंह कहां के ठाकुर थे, आहुआ के। पहला युद्ध कौन सा हुआ, तारीख थी, महीना सितंबर, साल। जोधपुर से कौन आए हुए थे, अनार सिंह। युद्ध कहां पर हुआ था, इसलिए युद्ध क्या कहलाया, बिथोड़ा का युद्ध। जीत किसकी हुई इसके अंदर, राजकीय तोपें और राज्य खजाने के 1 लाख रुपए लूट लिए। उसके बाद 10 दिन बाद कौन सा युद्ध हुआ, पहलावास का युद्ध। तारीख क्या थी, 18 सितंबर। पैट्रिक लॉरेंस खुद आता है और उसके साथ कौन आता है, दूसरी तरफ खुशहाल सिंह चंपावत। किसकी जीत होती है, पैट्रिक लॉरेंस कहां पर गया, मैकमैसन सर काटकर किले के सामने लटका दिया गया। याद है यहां तक। माझा प्रवास पुस्तक किसकी है, राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल, नाथूराम खड़गावती। तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए थे, कौन से 2 रियासतों पर अधिकार किया था, बांसवाड़ा और कहां की सेना उनसे मिल गई थी। समर्पण उन्होंने किसके सामने किया था, बीकानेर के सरदार सिंह के सामने। क्लियर यहां तक। मोतीलाल तेजावत के ऊपर कितना इनाम हुआ था जारी, कितने रुपए। रंगमहल का उत्खनन किसने किया था, है होलगर श्रीमती अन्ना रेड। कहां से आई थी, स्वीडन से। उनके साथ 2 और लोग थे, होलगर अरबमैन और के एरिश्किन। कौन थे, और बैराट का उत्खनन किसने किया था, बैराट का दयाराम, नीलरतन, कैलाशनाथ। गिलोंड का उत्खनन किसने किया था, बीबी वसंत, वीएस ग्रेगरी बोसल। कौन सी यूनिवर्सिटी के थे, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। किसके थे,
तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस जगह से भेजा जाता था? कहां से भेजा जाता था? मछली कांटा कहां से मिलता है? अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा के अलावा कहां से मिलते हैं? तिलवाड़ा से। कहां से मिलते हैं? पशुपालन और कृषि के अवशेष राजस्थान में बागोर और तिलवाड़ा से। बागोर की खोज किसने की थी? लेस्निक ने। किसने की थी? उत्खनन किसने किया? किसके मार्गदर्शन में? कितने सत्रों में? कब से कब तक? 1967 से लेकर 1970 तक। कहां से कहां तक? 67 से कितने समय काल के स्तर सामने आए थे? पहला स्तर कब से कब तक था? 4480 से लेकर 3200। दूसरा 2765 से तीसरा। अब के मामला सेट है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप काल बन चुके हैं। अगला अपना जो आंदोलन है वो है आपका मीणा आंदोलन। कौन सा है? मुख्य रूप से मीणा अपने कौन सी क्षेत्र में रहते हैं? ढूंढाड़ वाले में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? आपके ढूंढाड़ के अंदर रहते हैं। उसके अलावा एक और जगह पर भी रहते हैं, मेवाड़ और जयपुर की सीमा पर, है ना। मुख्य रूप से जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है। कौन सा पड़ता है? जहाजपुर के अंदर भी अपने मीणाओं की पॉपुलेशन आपके बहुत ज्यादा थी। दो आंदोलन हुए, एक आपके जहाजपुर के अंदर यानी मेवाड़ के अंदर, और दूसरा कहां पर हुआ? ढूंढाड़ के अंदर। दोनों के कारण अलग थे। पहले वाले का जो कारण था वो लाग बाग अधिक टैक्स ले जाना, उनकी जो पारंपरिक अधिकार थे उनको छीनना था। दूसरा जो है वो आपकी इस वजह से नहीं हुआ था। दूसरा जो है उसका कारण दूसरा था। यानी ढूंढाड़ के मीणाओं ने जो आंदोलन किया था उसका कारण दूसरा था, जहाजपुर के अंदर जो किया गया उसका कारण दूसरा था। तो शुरुआत के अंदर, शुरुआत जो है मीणा आंदोलन की किस क्षेत्र से होती है? कब होती है? 1800। वहां पर मीणाओं ने जब विद्रोह किया तो मेवाड़ के महाराणा के द्वारा उस समय आपके लोनारगन को भेजा गया, अजीत सिंह को भेजा गया, है ना, बहुत रघुनाथ सिंह को भेजा गया। उन्होंने छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी, दो बड़े गांव पड़ते हैं जहाजपुर के अंदर। कौन कौन से हैं? छोटी लुहारी और, इन दोनों गांवों के ऊपर अटैक किए थे मेवाड़ की सेना ने। छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी, इन दोनों गांवों के ऊपर जो है यहाँ पर अटैक किए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके शांति स्थापित की। यहाँ पर एक छावनी बनाई की थी हमने, 6 छावनियां पड़ी थी। उसके अंदर एक छावनी पड़ी थी हमने टोंक के अंदर, देवली छावनी। कौन सी थी? वो देवली छावनी। यहाँ पर जहाजपुर के जब मीणाओं ने विद्रोह किया था उसके बाद आगे से ऐसा विद्रोह नहीं हो इसीलिए स्थापित की गई थी। राज्यों से पूछा जाए तो ध्यान रखना, एक आपके जयपुर, एक अजमेर, एक 1855 के अंदर, इनकी सीमाओं पर जो है आपके कौन सी छावनी बनाई गई थी? देवली छावनी। कौन सी बनाई गई? मेवाड़ भीलकोर कब बनाई गई थी? मेर बटालियन 1800। मेवाड़ मारवाड़ कितना रुपए भेजता था दोनों को? सालाना या महीने? तो कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पर बनाई गई थी? जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़, इनकी सीमाओं पर मीणा समाज के अंदर शांति रहे इसलिए आपके कौन सी बटालियन बनाई गई थी? कौन सी छावनी बनाई गई थी? देवली छावनी जो है वो बनाई गई। इतना ही है, ये इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद का जो है अपना आंदोलन कहां पर हुआ? ढूंढाड़ के अंदर। ढूंढाड़ के अंदर जो मीणाओं ने आंदोलन किए उसके दो बड़े कारण थे। एक थे भारत सरकार का कानून, एक था हमारे जयपुर स्टेट का एक्ट। भारत सरकार ने 1924 के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया। कौन सा लाया? यानी ट्राइब्स को क्या घोषित कर दिया? क्रिमिनल। इसी एक्ट के तहत भारत के अंदर जहां जहां पर जनजातियां मुख्य रूप से जो भी रहती है, भारत के अंदर जब बात थी तो सिर्फ मीणों की नहीं थी, जितनी भी जनजातियां थी उन सबको इंक्लूड किया गया था। 12 वर्ष से अधिक जो भी स्त्री पुरुष है वो कहां पर उपस्थित होगा? थाने के अंदर, और हमेशा क्या लगाएगा? हाजिरी लगाएगा। उसके बाद इसी से इन्फ्लुएंस होकर 1930 के अंदर हमारे जयपुर के अंदर एक एक्ट लाया गया, जरायम पेशा कानून। कौन सा? जरायम का अर्थ क्या होता है? अपराध। क्या होता है? तो अपराध पेशा कानून। सीधा सीधा क्या कह दिया कि मीणाओं का आपके जो पेशा है वो क्या है? जो कि उनके स्वाभिमान और उनकी इज्जत के ऊपर क्या थी? चोट थी। तो सबसे बड़ा यहां पर आंदोलन का जो कारण बना था वो आपके क्या बना था? तो क्या हमारे सामने ऐसा कोई स्टेटमेंट पूछा जाए कि ढूंढाड़ के मीणाओं ने अधिक लागबाग और भू राजस्व की वजह से मीणा आंदोलन चलाया था? क्या स्टेटमेंट सही है ये? और इससे पहले अगर पूछा जाता तो सही करके आते? कितने सही करके आते? लगभग सब सही करके आते, क्योंकि आपको पता है कि आंदोलन चले इसलिए थे। यहां पर ये आंदोलन का कारण आपके ये नहीं था। क्या आंदोलन था यहाँ पर? कारण क्या था? जराइम पेशा कानून। कौन सा कानून था? जराइम पेशा जो है इसका मुख्य रूप से कारण था। भारत सरकार ने कौन सा एक्ट लाया था? क्रिमिनल
राजस्थान सरकार के अंदर, जयपुर के अंदर, सॉरी जयपुर का आपके रियासत में कौन सा एक्ट लाया था? जराइम कानून। अब उसके बाद मुख्य रूप से आपके आंदोलन कैसे चले थे? आंदोलन चलाने के लिए हमेशा संस्थाओं की जरूरत पड़ती, क्योंकि संस्थाओं के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को क्या किया जा सकता है? इकट्ठा किया जा सकता है। भाई बहुत सारे लोगों को एक करेंगे तभी तो आंदोलन चल सकता है, इसलिए संस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर आपके मुख्य रूप से पहली जो कमेटी बनाई गई थी वो थी मीणा जाति सुधार। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? मीणा जाति के अंदर सामान्य बात है, रटने की आवश्यकता नहीं है, नाम से आपको दिख रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। इसका उद्देश्य मीणा जाति के अंदर रिफॉर्म्स करना है, सुधार करना है। इसलिए कौन सी कमेटी बनाई गई? मीणा जाति सुधार कमेटी। 3 नेताओं के नाम ध्यान रखना है। एक नेता है छोटू लाल। कौन है छोटू लाल? एक थे महादेव राम, तीसरे नेता थे जवाहर राम। इन तीनों के द्वारा मीणा जाति सुधार कमेटी की क्या की गई? स्थापना की गई। 3 नेता कौन कौन थे? एक छोटू लाल, महादेव राव, जवाहर राम। क्लियर है? उसके बाद आपके जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत पूरे भारत के अंदर जनजाति इकट्ठा हो रही थी। पूरे भारत के अंदर, दिल्ली भारत के अंदर अपनी सेंटर जगह कौन सी होगी? अखिल भारतीय। वहां पर मीणा जाति आपके मीणा क्षेत्रीय सभा जो है उसने क्या की थी? मीणा क्षेत्रीय महासभा जो थी उसने वहां पर क्या किया था? एक सभा की थी, एक जो है अधिवेशन किया था, सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन के अंदर हमारे राजस्थान से मीणा नेता जो है वो भी गए थे। मुख्य रूप से 3 लोगों के जो है वो नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन गए थे तो ध्यान रखना। एक तो गए थे आपके भंवर लाल। कौन गए थे? एक गए थे बिरदी चंद। कौन गए थे? एक गए थे सूतालाल मीणा। एक कौन गए थे? तो 3 लोगों ने दिल्ली के अंदर भाग लिया था। एक कौन थे? भंवर लाल, दूसरे, तीसरे भंवर लाल, बिरदी चंद और सूतालाल। मीणा जाति सुधार कमेटी किसने बनाई थी? छोटू राम, महादेव राम, जवाहर राम, मीणा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपके माधोपुर कहां पर पड़ता है? श्री माधोपुर कहां पर है? सीकर के अंदर। वहां पर आपके मीणाओं ने एक और सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? माधोपुर सम्मेलन के नाम से जो है हम जानते हैं। बस ध्यान रखना, ये माधोपुर सम्मेलन हुआ था आपके 1944 के अंदर। बस इतना ही ध्यान रखना। कब हुआ था? उसके बाद महत्वपूर्ण जो सम्मेलन यहां पर हुआ वो हुआ आपके नीम का थाना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? नीम का थाना कहां पर है? बड़ी बात इस सम्मेलन की ये थी कि इसकी अध्यक्षता किसी मीणा नेता के द्वारा नहीं की गई थी। जैन संत थे जिनका नाम था मगन सागर जी। क्या नाम था उनका? उनकी एक पुस्तक है, मीन पुराण है। कौन सी है? मीन का मतलब क्या है? मीणा शब्द की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। तो मीन पुराण के अंदर किसका इतिहास लिखा गया है? मीणाओं का इतिहास लिखा गया। किसका इतिहास लिखा गया है? मीणाओं का। क्योंकि आंदोलन किसके लिए चल रहा था? मीणाओं के स्वाभिमान के लिए। कि जराइम पेशा जब घोषित किया गया तो मैं जैन मगन सागर जी ने उनका इतिहास लिखा और इतिहास लिख के उन्हें बताया कि मीणा जो है वो बिल्कुल भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों के अंदर ना तो पहले संलग्न थे ना अभी है। तो मीणाओं के इतिहास के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मीन पुराण। लिखने वाले कौन थे? कौन से सम्मेलन के अंदर अध्यक्षता की थी? नीम का थाना सम्मेलन। कब हुआ था नीम का थाना सम्मेलन? तो ये भी आपके 1944 के अंदर ही हुआ था। क्लियर है यहां तक? अब जब ये आंदोलन इतना बड़ा हो रहा था तो अपने उस समय भारत के अंदर एक बड़े नेता थे जो जनजातियों के लिए जो है वो आपके काम किया करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी आप उन्हें पढ़ते हैं, संविधान सभा के अंदर आप पढ़ते हैं। उनका नाम था ठक्कर। किसके अध्यक्ष बनाए गए थे इनको? कौन सी कमेटी के बनाए गए थे? कोई बात नहीं, समय समय पर महसूस होता रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदमी को हमेशा पता रहता रहना चाहिए कि हम जो है वो कुछ भी नहीं है। ये कईयों घमंड आता है, ऐसे बहुत ज्यादा घमंड आता है पढ़ने के बाद कि मैं अब काल बन चुका हूं, अब मैं ही हूं। लाइब्रेरी में से चलता, किसी से बात और नहीं करते। वो कौन है आसपास? कोई मतलब नहीं है। कौन तू? अगर कोई ऐसे आ जाता पूछ ले सामने से, भैया इसके बारे में बता दो, क्या करता है तू? अभी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, 3 साल बाद आना। बता दे तो भाई 3 साल बाद क्यों आएगा? पूछने आया, गाइडेंस दे दो उसको, है ना? तो अपने यहाँ पर जो ठक्कर बाबा उस समय पूरे भारत के अंदर जनजातियों के लिए क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। ठक्कर बाबा ने विशेषतः एक पत्र जयपुर के प्रधानमंत्री को भेजा और जयपुर के हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल को भेजकर कहा कि मामला भारतीय स्तर तक आए और कांग्रेस इसको अडॉप्ट करे, उससे पहले तुम्हें इसका क्या निकालना चाहिए? समाधान।
मिर्जा इस्माइल को पता था कि अगर बात ज्यादा गई तो भारत स्तर तक जाएगी और जयपुर रियासत की जो है वो आपके नुकसान होगा, उनकी छवि में फर्क आएगा। इसलिए जो है वो आपके क्या कर दी गई, मिर्जा इस्माइल के द्वारा जुलाई 1946 के अंदर इस जराइम पेशा एक्ट को हटाने की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। तो जराइम पेशा एक्ट को हटाने की घोषणा कब की गई थी? 1900 महीना कौन सा था? किसके पत्र लिखने की वजह से? चकरबापा। अब जराइम पेशा एक्ट तो गया, लेकिन एक और समस्या थी और वो थी चौकीदारी प्रथा। कौन सी थी? मीणाओं के अंदर 2 मीणा होते हैं, एक कौन से होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? चौकीदार। जब कछुआओं ने यहां पर अपना शासन स्थापित किया तो किसको हराकर किया था? मीणाओं को हराकर किया था। किसको किया था? हम पढ़ेंगे जब कछुआ राजवंश के अंदर, तब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आने वाले कछुआओं के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दुल्हे राय। क्या नाम था उनका? पहले बड़ गुर्जरों को परास्त करके दौसा के ऊपर अधिकार किया, फिर एक माछ क्षेत्र पड़ता है, माछ क्षेत्र के अंदर मीणाओं को हराकर माछ के ऊपर अधिकार किया और माछ का नाम बदलकर किया रामगढ़। उनकी कुलदेवी का नाम था जम्बाई माता। उस जगह को हम आज किस नाम से जानते हैं? जम्बाई रामगढ़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद उनके वंशज हुए काकिल देव। काकिल देव ने आमेर के अंदर मीणाओं को परास्त किया, छोटवाड़ा के अंदर मीणाओं को परास्त किया गया। इन सबको परास्त करके, परास्त होने वाले यहाँ पर सब कौन थे? मीणा थे। तो उसके बाद मीणा और कछुआओं के बीच में जो एग्रीमेंट हुए, उस एग्रीमेंट के तहत 2 चीजें रह गई। एक मीणा जो आपके वर्ग बटा, वो कौन सा बटा? जमींदार मीणा, जिनके पास क्या थी? जागीरें थी, जमीनें थी। और एक आपके कौन रहे? बाद में ये चौकीदारी प्रथा हो गई। इसने जो है बाद में क्या रूप ले लिया? आपके प्रथा का रूप ले लिया, जो आमतौर पर हर व्यक्ति के लिए स्वाभिमान की ऊपर ही चोटी होती है कि आपका काम क्या है कि चौकीदारी करना है। तो थोड़ा सा जो है समस्या इसके अंदर पैदा हुई। उन्होंने इस प्रथा को हटाने के लिए कहा, हटाई नहीं गई। इन्होंने शुरुआत से ही आपके इस आंदोलन के साथ मांग करते हुए आ रहे थे। सांबर के पास एक जगह पड़ती है बागावास। कौन सी पड़ती है? बागावास के अंदर 1946 के अंदर एक बड़ा सम्मेलन हुआ और सारे मीणाओं ने यहां पर मिलकर क्या कर दिया? चौकीदारी से त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया कि आज के बाद हम काम ही नहीं करेंगे, और जितने भी है इस पद के ऊपर वो भी आज के बाद काम नहीं करेंगे। तो चौकीदारी प्रथा के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? कहां पर? बागावास कहां पर है? कहां पर है? तो मुख्य रूप से आपके मीणा जाति सुधार कमेटी कब बनी थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? छोटूलाल, महादेव राम, जवाहर राम। ढूंढाड़ के अंदर मीणा विद्रोह के क्या कारण थे? एक तो भारत सरकार का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जयपुर का जरायम पेशा एक्ट। उसके बाद अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन जब दिल्ली के अंदर हुआ तो हमारे 3 लोगों ने उसके अंदर भाग लिया। कौन कौन थे? भंवरलाल, एक बिरजी चंद, तीसरे कौन थे? 1944 के अंदर कौन सा सम्मेलन हुआ? माधोपुर। उसी साल के अंदर सीकर के अंदर एक सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जैन मगन सागर जी ने एक पुस्तक लिखी। किसके इतिहास के ऊपर लिखी हुई है? मीणाओं के इतिहास के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी गई? भारत के अंदर उस समय जनजातियों के लिए काम कौन कर रहे थे? ठक्कर बापा ने पत्र किसको लिखा? मिर्जा इस्माइल को। मिर्जा इस्माइल कौन थे? जयपुर के। 1946 जुलाई के अंदर इस एक्ट को हटाने की क्या की गई? चौकीदारी प्रथा को हटाने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? बागावस कहां पर है? सम्मेलन कब हुआ था? इसके अंदर किससे त्याग पत्र दे दिया गया? चौकीदारी प्रथा से। ये आपके जनजातीय आंदोलन हो गए। अगले जो है वो अपने हैं किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है?